नमस्कार। 45 वर्षीय व्यक्ति जिनकी मैं हस्तरेखाओं को यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपके हाथ की रेखाओं के अंदर बनी हुई हैं, उनको मैं उंगलियों से, आपके पर्वतों से, आपकी रेखाओं से पहले उनका फल पढ़ देते हैं, फिर सवालों के लिए कई पक्षों से देख करके आपको जवाब देते हैं। सबसे सुंदर, सबसे अच्छी उंगली कनिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होती है हाथ के अंदर जब ये आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाती है। इसकी लंबाई का सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंचना व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, भाषा शैली को दर्शाता है। अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ने के लिए जाने जाते हैं ऐसे लोग। तो बुद्धिमान श्रेणी के लिए, जीवन में सफलता के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, जिसमें भी ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले बुद्धि की कनिष्ठा उंगली का होना, सही होना जरूरी है। तो ये है यहाँ पर बात करता हूँ इसकी प्रथम पर्व की। मानसिक स्थिति की किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं, मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्व की अगर बात करता हूँ, वहाँ पर भी किसी बुरी राहु रेखाओं या अन्य रेखाओं का प्रभाव नहीं, यानी कुल मिलाकर लड़ने झगड़ने की व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं। और तीसरे मन में बात करता हूँ तो पर्व थोड़ा सा छोटा हो गया है, खड़ी हुई रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, छोटी छोटी माइनर रेखा भी हैं, पर इतना कह सकते हैं संतुष्ट नहीं है अपने धन के आगमन से, या कैसे भी थोड़ा बहुत, लेकिन धन की कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं हम सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व और सूर्य कारक पर्व, और इस पर माइनर रेखा लगती हैं देखने में मुझे, ये छोटी छोटी माइनर रेखाएं, और ऊपर जाकर थोड़ा हल्की सी बड़ी भी होने का प्रयास कर रही है। अब ये सूर्य कारक है। मैंने हमेशा कहा कि भाई सूर्य कारक उंगली पर यदि राहु रेखाओं का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को बीपी से संबंधित रोग, ऐसा नहीं होता तो आँखों से संबंधित रोग का सामना होता है। तो ये यहाँ इस तरह का है कि इन रोगों का जो भी है, अगर आपको कहीं महसूस हो तो दोनों रोग, उसकी दवाई मेडिसिन खाते रहिएगा, उसके जो अनुपालन है वो करते रहिएगा। सेकंड पर्व की स्थितियों को यदि मैं देखता हूँ तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसी अड़चनें नहीं दिखाई देती कि जो राज्य सरकार से किसी प्रकार का दंड हो या कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला हो। तीसरा पर्व सम्मान का पर्व है, और इसके बराबर में बना एक बड़ा छिद्र शनि की उंगली के बीच का भी है, यानी व्यक्ति को ज़्यादा पर चाहिए अपने जीवन में सम्मान चाहता है, धन के साथ बड़ा पद प्राप्ति करना चाहता है। उसकी इच्छाएं पूरी कितनी होती है ये आपके सवाल से बताऊंगा, और कहाँ तक होती है ये मैं आपको बताऊंगा। शनि की उंगली का प्रथम पर्व आपके जीवन में स्थायी रोगों के लिए जाना जाता है कि आपके जीवन में कोई स्थायी रोग है, हल्की सी बहुत माइनर रेखा है। मैं नहीं समझता कि कोई रोग इस समय आपको ज़्यादा प्रभावी कर रहा है। जो लग चुके हैं उनको तो छोड़िए, लेकिन आगे मुझे ऐसा कोई रोग नहीं लगता जो आपको ज़्यादा परेशान कर सके। सेकंड पर्व पर कोई भी कर्ज की रेखा नहीं, कहीं से कहीं तक पैसा डूबने का योग भी नहीं। तीसरे पर्व पर ये जाना जाता है परिवार का संचालन करने के लिए। ये अच्छी रेखा यहाँ बताती है व्यक्ति में इतनी हिम्मत है कि अपने परिवार का पालन पोषण वो बेहतरीन तरीके से कर देता है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति के प्रथम पर्व। यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, कोई रोग यहाँ से दिखाई नहीं पड़ता। सेकंड पर्वत की स्थितियों में भी कोई माइनस रेखा नहीं, यानी व्यक्ति को पत्नी का भी सहयोग है और परिवार का भी सहयोग है। यहाँ पर तीसरा पर्व, उस पर भी अनुकूल रेखाएं, यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से ये वो चीज़ है जो बताती है कि संतान का सुख सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करता हूँ मैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे के प्रथम पर्व पर किसी भी प्रकार की कोई बुरी रेखा नहीं। देखिए यहाँ पर अगर कोई काला चिन्ह बन जाए, कोई यव का चिन्ह बन जाए, या कोई माइनस रेखा हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में चरित्र से व्यक्ति खड़ा हो जाता है, एक बात। दूसरा, यहाँ पर संसाधनों की बहुत ज़्यादा कहते भाई दूसरे के संसाधनों के प्रति आकर्षण करना, ऐसा नहीं, खुद की मेहनत करना चाहता है
चरित्र से मजबूत है, वो अच्छी रेखा है। तर्क शक्ति का पर्वत पर माइनस रेखा छोटी मोटी होनी जरूर चाहिए, वरना व्यक्ति दूसरे की हाँ में हाँ खामोखा मिलाता है। तो ये तर्क शक्ति की रेखाएं भी आपके पास हैं। बुध का पर्व और धन की मजबूती, इसका बहुत गहरा संबंध है। आपके बुध पर्वत पर जो रेखाएं मुझे मिलती हैं वो बहुत हल्की मिलती हैं, बहुत माइनर मिलती हैं। यानी जब माइनर रेखाएं व्यक्ति के जीवन में हो, अब ये जितनी गहरी होती जाएंगी उतनी धन की मजबूती आपके जीवन में हो जाएगी। ग्रहण शक्ति अच्छी है। धन की जो मैंने ऊपर पर पर्व से बताया वही यहाँ पर है कि भाई जो पद प्रतिष्ठा के साथ धन के साथ साथ सम्मान की भूख आपके अंदर ज़्यादा है, उसको मैंने बताया आपको। तो कुल मिलाकर के ये वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है जिससे मैं कह सकता हूँ कि भाई धन जो भी है उससे आप वर्तमान में संतुष्ट नहीं हैं। सूर्य का पर्व और बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं नीचे की तरफ मुझे नज़र आती हैं। कटी फटी रेखाओं से यहाँ से शुरुआत होती है और ऊपर की तरफ ये रेखा जाकर के सीधा निकल जाती है बुध पर्व की तरफ। कोई भी रेखा सीधी नहीं जाती। देखिए, मेरा विज्ञान के अंदर किसी भी रेखा का सूर्य पर्व के सेंटर से मिलना, सीधे जाना, वो बहुत मायने रखता है। यहाँ पर यश सम्मान के लिए संघर्ष हो रहा है, इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर उच्च पद की बात करते हैं तो ये मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आते। जो आप जैसे आईएएस के लिए वर्तमान में कहें या पीसीएस के लिए कहें या जैसे भी कहें, वो उच्च पद मुझे नहीं दिखाई देते। किस लेवल तक दिखाई देते हैं ये आपके सवालों के जवाब में दे दूंगा मैं आपको। यहाँ पर बात करता हूँ शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, थोड़ा सा दूर से संबंधित रेखा और साथ ही साथ खड़ी रेखाओं का संगम भी यहाँ पर हल्का फुल्का, और बहुत अच्छा नहीं कर कह सकते हैं कि भाग्य के लिए संघर्ष जारी है। इस प्रकार के चिन्हों को दर्शाने वाली यहाँ पर रेखाएं हैं। यानी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और धन की अच्छी अपेक्षा करना चाहते हैं, वो इच्छाएं यहाँ पर नज़र आती हैं। बहुत मजबूती धन की नज़र नहीं आती। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी, यानी जो आप अपनी इच्छा में धन की इच्छा रखते हैं वो नज़र नहीं आता। यहाँ पर शुक्र एक बृहस्पति वलय हल्का सा बनने का प्रयास करता है। यानी कुल मिलाकर बृहस्पति वलय कोई भी हो अच्छा नहीं कहलाता। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जो बृहस्पति के कार्य क्षेत्र है उसके अंदर थोड़ा सा अड़चने आएंगी। रेखाएं देख रही हैं लगातार ऊपर की तरफ, यानी कुल मिलाकर दान पुण्य भी करता है, अच्छे भाव भी रखता है, उन्नत पद प्राप्त करना चाहता है। मल्टी टैलेंटेड रेखाएं दिख रहे हैं शनि पर्व के लिए, फिर भी योग्यता से व्यक्ति धन कमाता है। कुल मिलाकर बृहस्पति यहाँ पर मैं कहूँगा इसको और उच्च करना चाहिए अगर अच्छे पद प्रतिष्ठा आप चाहते हैं तो। अब मैं बात करता हूँ आपकी रेखा की, और वह रेखा है आपकी यहाँ पर हृदय रेखा। इस रेखा को देखिएगा, ये रेखा काफ़ी नीचे से शुरुआती जीवन में काफ़ी कटी फटी रही है, रोग की वजह से परेशान रहे या जीवन में संघर्ष की वजह से परेशान रहे और फिर नीचे को डाउन चली गई ज़्यादा हृदय रेखा। देखिए, बात ये है, मेरा विज्ञान ये कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसे तलाक पलाक की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब हृदय रेखा जाकर के इस प्रकार का संसर्ग बना कर के डाउन हो जाती है ज़्यादा, तो इसको कहते हैं कि व्यक्ति के मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ये जरूर सोचता है कि भाई मेरी अर्धांगिनी जैसी मैं चाहता था वैसी नहीं मिली। इसका मतलब शिक्षा से भी हो सकता है, इसका मतलब रंग रूप से भी हो सकता है। तो इस तरह की स्थिति, थोड़ा बहुत रोगों का संपर्क भी लगातार है, और वो कोई भी रोग है वो लगातार कहीं ना कहीं आपके जीवन में बना रहेगा। इस प्रकार के चिन्ह इसमें बने हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व की, कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और ये अपने आप में निकलने वाली रेखाएं, यानी इनको कहते हैं मेहनत करना या प्रयासरत रेखाएं। यहाँ पर बहुत से लोग राहु रेखाओं भी कहते हैं, मैं भी कह देता हूँ। तो राहु रेखा के अगर देखता हूँ तो ये मेरे हिसाब से प्रयत्नशील रेखाएं हैं और इनमें लगातार कर्म करने की शक्ति, मैं इनको कर्म रेखा बोलता हूँ, क्योंकि अगर ये रेखा नहीं होती तो व्यक्ति निकम्मा होता है, प्रयास नहीं करता। बहुत बैलेंस रेखा की बात कर लेते हैं। बहुत बैलेंस रेखा आपकी बुद्धि रेखा,
इसको अगर देखें तो कितनी बैलेंस्ड है, ये देखिएगा आप। और ये अपने आप में काफ़ी बैलेंस होकर के चल रही है एकदम। और जब इस प्रकार की बहुत, ये डाउन नहीं है, इसको बैलेंस रेखा ही कह सकता हूँ, एकदम डाउन तो अलग हो जाती है। अगर हल्के हल्के गिरती है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। ये बैलेंस रेखा, ये बुद्धि रेखा, इसमें कोई दीप नहीं, कोई यव का चिन्ह नहीं, कोई ब्लैक चिन्ह स्पॉट नहीं, यानी कुल मिलाकर बुद्धि के स्तर पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी आपके पास में मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व बहुत ज़्यादा कुछ कटा फटा सा नज़र आता है। दूसरे चित्र में देखिएगा आप, यहाँ पर छोटे छोटे कट के बहुत सारे निशान हैं। बस इसको कह सकते हैं कि भाई साहस बहुत कर रहा है व्यक्ति, प्रयास बहुत कर रहा है व्यक्ति, इसको ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर कोई मुकदमा झगड़ा झंझट तो मुझे नहीं दिखता, लेकिन ये है कि प्रयास में जो सफलता की जो ज्वाला है वो ज़रा बहुत अच्छे चिन्ह नहीं दिखते। मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसकी जो ऊंचाइयां हैं वो शायद आपको नहीं मिल रही, इस तरह के चिन्ह यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपके पास बात करता हूँ इसके बाद मैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत से निकल कर रेखाएं भाग्य पर्व के साथ में संपर्क बनाने का प्रयास कर रही हैं, यानी ये जाती हैं घूम कर के और फिर यहाँ प्रयास करती हैं ये। लेकिन केतु पर्वत पर एक्स के चिन्ह हैं, यहाँ से थोड़ा ऊपर भी और नीचे भी अगर यहाँ देखता हूँ तो पूरे केतु पर्वत में एक्स के चिन्ह हैं। जब ये एक्स के चिन्ह या ये क्रॉस के चिन्ह आपके जीवन के अंदर ज़्यादा दिखाई दें केतु पर्वत से, तो ये आपके जीवन में या तो ट्रैवलिंग बहुत कराएंगे, स्थान परिवर्तन का बहुत सामना कराते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लगातार स्वास्थ्य के प्रति परेशान रखते हैं व्यक्ति को, जो वर्तमान की स्थिति में दिखाई देता है। तो ये इस तरह की स्थिति है। यहाँ पर आपके पास बुध रेखा तो है नहीं, व्यापारिक रेखा ज़्यादा रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो भाग्य रेखाओं का संपर्क है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। तो व्यापार में तो कभी भी आजमाइश ही मत करिएगा। और यदि भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो इसका ये दूर स्थान से जुड़ करके ये चलना और लगातार चलना, बराबर में प्रयत्नशील रेखा का चलना, यानी भाग्य रेखा के साथ जो सपोर्ट रेखा होती है उसको कहते हैं प्रयत्नशील रेखा। यानी व्यक्ति कहीं प्रयत्न कर रहा है और प्रयत्न से और उन्नति चाहता है। भाग्य रेखा में किसी प्रकार का ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि व्यक्ति के भाग्य को कोई परेशानी है, लेकिन उसमें प्रयत्नशील रेखा जब बराबर में लग जाती है तो व्यक्ति प्रमोशन चाहता है, उन्नति चाहता है और प्रयत्न कर रहा है, तरक्की करना चाहता है और उसको प्राप्ति भी हो जाती है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर इसके बाद आपके पास मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा कवच रेखा आपके हाथ के अंदर तीन कवच रेखा है, एक है, फिर ये दो है और फिर ये तीन है। इसके क्या क्या लाभ हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके जीवन में अगर आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपके जीवन में मान लिया रोग आ जाए तो ये वो कवच रेखा है जो पीछे से उस रोग से विजय प्राप्त कर देती है। उसके साथ भी डबलिंग रेखा फिर है, दो है, फिर तीन है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप खाली बैठ जाएं तो पीछे से कोई सपोर्ट ना करे, आपको हिम्मत देने वाला ना हो। तो कवच रेखा, बजरंग बली रेखा लगभग आपके जीवन में जो चल रही है इसका 47 से 48 वर्ष तक है। और इसमें थोड़ा सा जो पहली वाली कवच रेखा है इससे कुछ दीप बन गया है, हल्का सा यहाँ पर दीप बन गया। इससे क्या है, ये संतुष्टि नहीं रहने देता व्यक्ति के जीवन में। मैं समझता हूँ आने वाले 2 साल में आप संतुष्ट हो जाएंगे, फिर आप सही रूप से अपना जीवन यापन करेंगे। आयु रेखा लगभग यहाँ मणिबंध के प्रथम पर्व से मिल गई है, यानी 77 से 78 वर्ष के आसपास निश्चित रूप से है। संतान रेखाएं भी हैं और ये शुक्र पर्व बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा, यानी संसाधनों का अभी आप जैसा चाहते हैं वैसे संसाधन आपको प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सब मैंने एक तरह से जो रेखाओं का पढ़ने का जो तरीका होता है उसको मैंने यहाँ पर आपको बताया है। और मैं हस्तरेखा जब देखता हूँ तो मैं 4 से 5 साल तक ही हस्तरेखा को बोलता हूँ, क्योंकि फिर उसमें रेखाएं और ज़्यादा बदलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो आपने सारी बातें मुझे बताई, आपने क्या शिक्षा की, आपने क्या क्या जीवन में बदलाव किए, आप इस समय क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे आपके जीवन में उठापटक हुई, जो सब बातें हैं आपने बताई हैं उनको मैं यहाँ पर बताना उचित नहीं समझता।
आपके लिए मैं एक बात बता देता हूँ सबसे पहले कि यदि आप ऊंची जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो आपका सूर्य पर्व, आपकी हाथ की रेखाएं इस बात को इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाती कि आप पीसीएस जैसे एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। जहाँ तक शिक्षा के बारे में, पीएचडी के बारे में बात करते हैं, उसकी रेखा अपने आप में कनिष्ठा उंगली इतनी मजबूत है कि जब आप ट्राई करेंगे फट आपका नंबर आ जाएगा उसमें। तो आप पीएचडी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मेरे हिसाब से। और जो सेक्रेटरी सेक्शन का कोई जॉब है उसका मुझे इस तरह इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने बोला आपको कि बहुत ऊंचे जो लेवल का जो जॉब होती है वो हाथ के अंदर नहीं है। अगर ये इसमें ये वो चीज़ है तो वो भी शायद सेक्रेटरी सेक्टर में जो भी है, अगर वो बहुत अच्छी पद प्रतिष्ठा है तो वो शायद हाथ नहीं आएगी। और पीसीएस वाला तो मुझे संभावना है ही नहीं। तो ये पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, वन सिस्टम मैनेजर जॉब इन गवर्नमेंट बैंक, तो ये गवर्नमेंट बैंक वाले को आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि बहुत ऊंचा जो पद होता है उसके लिए संभावित नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो पर्व यहाँ पर नहीं है। आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, नौकरी सब मिल जाएगी, क्योंकि भाग्य रेखा साथ में है, मंगल रेखा का कवच भी है, लेकिन जो ऊंचे लेवल हैं वो दिखाई नहीं देते। तो पीसीएस एग्ज़ाम के लिए मैं ये कैसे कह सकता हूँ, किसी को निराश कर सकता हूँ कि भाई वो तैयारी ना करे, लेकिन देखिए मैं तो हस्तरेखा देख रहा हूँ, इसमें मुझे वो लेवल दिखलाई नहीं देता। सर कैन आई गेट टॉप पोजीशन इन माय कैरियर? टॉप पोजीशन कैरियर से मेरा मतलब समझ में नहीं आया मुझे। फिर भी अगर आप टॉप पोजीशन कैरियर उसे ही बोलते हैं जो आईएएस लेवल में एसडीएम डीएम ये या ऊंचे पद पर प्राप्ति होती है, तो उसकी तो मुझे नहीं लगता। लेकिन पद है और अच्छी प्रतिष्ठा भी है, पद भी है, अच्छी प्रतिष्ठा भी है, जॉब भी है, नौकरी भी है, सब चीज़ें आपके पास, लेकिन ऊंचा पद मुझे दिखाई नहीं देता। जीवन में धन की कमी रहेगी नहीं। हाउ विल बी माई इनकम ग्रोथ इन फ्यूचर? हाँ बिल्कुल अच्छे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कैन आई परचेज न्यू प्रॉपर्टी हाउस व्हीकल? 2022-2023 में बिल्कुल निश्चित % 100% आप खरीद पाएंगे प्रॉपर्टी। और एक बार और बता दूं आपको कि आने वाले 2022 और 23 ही वो है जिसके अंदर आप एक जगह स्थापित हो जाएंगे, फिर उसके बाद फेरबदल आप नहीं करेंगे। तो यहाँ 2022 और 23 में कर लीजिए प्रयास, क्योंकि ये समय है आपके साथ। हाउ विल बी माई फैमिली लाइफ? ये बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउ विल बी माई हेल्थ के इशूज़ लगातार आपको चलते रहेंगे, तो कुछ पूजा पाठ है वो बताऊंगा, और बाकी डॉक्टरी देख रेख। आपने पता नहीं क्यों आपने कहा था, मैंने एक पन्ना पहले पुखराज पहन रखा था पर अब मैं नहीं पहनता हूँ। मेरे हिसाब से पुखराज आपको ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि अच्छी पद प्रतिष्ठा दिलवाने का कारक बृहस्पति आपका थोड़ा हल्का है, उसको अगर आप ठीक करेंगे तो बिल्कुल, अगर वो रतन आपने 6 से 7 साल पहन लिया है तो फिर आप दूसरा बृहस्पति का नग पहनिएगा यहाँ पर पुखराज, और इसको कोशिश करिए श्रीलंकन पुखराज पहने, और वह यदि आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं और मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो वो आपकी ज़िंदगी में तरक्की, उन्नति, प्रमोशन, प्रगति, ये सब के लिए बहुत अच्छा कारक है। यहाँ 12 मुखी रुद्राक्ष है, वो पहन लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उपाय में मैं बता देता हूँ क्या क्या रेमेडी करें। सबसे पहले पुखराज पहनना ही पहनना है आपको। दूसरा, संकट नाशन गणेश स्रोत का रोज पाठ करना है आपको, और साथ में हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे आप, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि रोग को भी काटना है मुझे, और साथ ही साथ बुद्धि रेखाओं के प्रभाव को काटना है, और साथ ही साथ आपको बलिष्ठता प्रदान करनी है। हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का प्रसाद, हनुमान अष्टक, ये सब करें तो इससे भी आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।